डिविजिबिलिटी रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? तो डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा रूल है जो कि किसी नंबर को बिना डिवाइड करे हुए हम लोग उसका एग्जैक्ट बता सके कि वो किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 2 में। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि किसी के लास्ट डिजिट पे, किसी नंबर के लास्ट डिजिट पे या यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब अगर डिजिट आता है तो वो क्या होगा? 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। लास्ट में क्या आएगा? 0, 2, 4, 6, 8। फॉर एग्जाम्पल 240 है तो इसके लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये क्या होगा? 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जाम्पल 266 है तो ये 6 जो है वो क्या है? यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है और 6 क्या है? 2 से डिविजिबल है। तो उसका क्या हो गया? ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 278। तो 278 क्या है? 278 के लास्ट में क्या है? 8 है तो ये भी क्या होगा? 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 95728। तो हमको इसमें आगे का नंबर बिल्कुल नहीं देखना है, इसमें यूनिट डिजिट देखना है या लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट पे क्या है? 8 है तो ये क्या हो गया? फिर से 2 से डिविजिबल होगा। अब हम पढ़ेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई एक नंबर, गिवन नंबर है, उसको अगर हम सम करें, उसके सारे डिजिट्स को सम करें, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का मल्टीपल, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 3 का मल्टीपल आए तो वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 7, 5, 6, इसको सम कीजिए। 7 + 5 + 6 तो ये कितना हो गया? 7 + 5 12 + 6 18, यानी कि 18 3 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो गया? 7, 5, 6 जो हो गया वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 हो गया, यानी कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में, इसी तरह से हम कोई और सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 5, 6, 9, 7। अब इसको जोड़ेंगे, 5 + 6 11 और 9 20, 20 + 7 27 हो गया। तो 27 क्या है? 27 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, वो भी 3 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो गया? पूरा डिविजिबल हो गया, यानी कि ये किससे डिविजिबल होगा? ये जो नंबर है 5, 6, 9, 7 वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि हमने ये नंबर दे दिया 5, 6, 9, 7 और उसमें पूछा कि 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है। तो आप सीधे सीधे ये नंबर को, ये एज सम को अप्लाई करके और पता कर सकते हो कि ये डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, 9, 7, 5। तो 6, 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 और +7 22 और +5 27। तो ये 27 फिर से आ गया। तो 27 क्या है? डिविजिबल है 3 से, यानी कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये नंबर पूरा जो है 6, 9, 7, 5। या तो फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 9, 6, 7, 5, क्योंकि दोनों का सेम सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? डिविजिबल किससे हो गया? 3 से हो गया, यानी कि सम में क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब 3 का मल्टीपल्स आना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? वो 3 से वो डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इससे हमें फ़ायदा क्या है डिविजिबिलिटी रूल का? तो डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा यही है कि हम बिना किसी को कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करे हुए हम पता कर सकते हैं कि वो उस जो गिवन डिजिट है 2, 3, 4, 5, 6 उससे वो डिविजिबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट है 6, 9, 5, 2। तो 6, 9, 5, 2 है तो
6 9 15, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 क्या हो गया 20, 20 प्लस 2 22, यानी 22 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, नॉट डिविजिबल बाई 3। यानी कि इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन डिविजिबल है 3 से, कौन नहीं है। अब आते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो इसके लास्ट 2 डिजिट को लेते हैं, या तो इसमें डबल जीरो होगा, या तो कि 4 का जो भी मल्टीपल्स है उसमें से कोई आएगा। लास्ट 2 में क्या होना चाहिए, डबल जीरो आना चाहिए, या फिर लास्ट का जैसे 04 हो गया, तो 04 क्या हो गया, 04 जो होता है वो किससे डिविजिबल होता है, 04 4 के टेबल में आता है 4, और लास्ट का 2 अंक 2 डिजिट अगर 04 है तो वो क्या हो गया, डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे पहला अगर हमने 100 लिया तो 104 के टेबल में 25 बार में आता है। उसी तरह 104 लिया तो 104 क्या होगा, 104 कितने बार में आएगा, 26 बार में आएगा। अब 108 लेंगे तो ये कितने बार में आएगा, 27 बार में, क्योंकि ये 08 जो है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि ये जो 04 है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। जैसे कि हमने अभी 3 में पढ़ा था कि लास्ट 2 डिजिट इसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट्स को ही हम देखेंगे इसमें, और हमको उसके पहले का डिजिट नहीं देखना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, देन इट विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 4। इसमें हमें कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम इसको बता सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 4 है, बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, जैसे ले लें 2428, तो 2428 में क्या है, लास्ट में 28 है, तो 28 क्या है, 4 से डिविजिबल है। उसी तरह से हम यहाँ अलग एग्जाम्पल लिए हैं, 5728 लिए हैं, तो 5728 लिए हैं, वो भी क्या है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखाया है। ये कितनी बार में कट गया, 4 से 1 4 3 2 बार में कट गया। यानी कि ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि अगर लास्ट में 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो यानी कि वो पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद मैंने लिया है 7924, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट है 2 और 4, तो 2 4 24 होता है। 24 किसके टेबल में आ रहा है, 24 4 के टेबल में आता है, यानी कि वो उसका मल्टीपल है, यानी कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों एग्जाम्पल का मैंने एक बार एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे ये डिविजिबल है या नहीं कम्प्लीटली। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 जो है वो बहुत सिंपल है, एकदम इजी सा है। तो उसमें बस देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में जो होगा वो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आएगा। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 या 5। तो 0 और 5 कहने का मतलब जैसे 205 के लास्ट में क्या आया, 5 आया। 200 इसके लास्ट में क्या आया, 0 आया। तो ये सब क्या हो गया, पूरा डिविजिबल हो गया। जैसे एक मैंने यहाँ बहुत बड़ा सा नंबर लिया है 758595, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाई 5 होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद लिया हमने 60578560, इसमें भी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।